So today in this lecture class we will solve some क्वेश्चन PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में। कल हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में फुल लेक्चर क्लास दिया था कि कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसा फाइंड करना है। हैव गिवन यू ऑल द ट्रिक्स टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। आज हम थोड़ा PYQ सॉल्व करेंगे। एनी वन में जो पूछे गए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो आज का लेक्चर क्लास देख रहा है तो आप हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में आपको सिखाया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा फाइंड करना है, कोई भी कंपाउंड का ट्रिक वगैरह हम बताया है। सो उसको देखने के बाद ही आज का क्लास जो है आपको समझ आएगा या यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं PYQ का। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CCl4 इस ऑप्शन देकर रखा है आपको ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, एंड डी दिया है आपको स्क्वायर बाइपैरामिडल। इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन कल बताए थे हम। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है sp1 sp2 sp3 इसके हिसाब से चलना है। s में 1, p में मैक्सिमम 3 तक जाएगा, d में मैक्सिमम 5 एंड d में मैक्सिमम 7। उसके हिसाब से s का एक, p का एक, तो sp बनेगा। इसका ज्योमेट्री होता है आपका लीनियर, इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा। sp2 का होगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d ये आपका होगा ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, sp3d2 ये आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। ये सब हम बता चुके हैं कल। इसका बोन एंगल होता है 180 डिग्री, इसका बोन एंगल होगा 120 डिग्री, इसका बोन एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसका बोन एंगल जो है कुछ 90 डिग्री होगा एंड सम 120 डिग्री होगा। इसका बोन एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम लोग CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कल का ट्रिक से, बेसिस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन CCl4। तो देखिए बच्चे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना होता है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन होता है 7, 7 4 जार 28। तो टोटल सम कितना आया 32। हम कल बता चुके हैं आप लोग को टोटल सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करना है। एंड इफ द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8 देन इन दैट केस आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए। तो 8 से डिवाइड करने से आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है। तो ये 4 जो है कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस में 1 जाएगा, इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बाकी 3 जो है कौन ले लेगा आपका sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है आपका CCl4। और sp3 का ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। तो आपका आंसर ये हो गया। ये आपको 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए बच्चे लोग। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं। द number of
सिग्मा, सिग्मा का सिंबल ऐसा होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड present in a molecule of ethylene R। तो आपको ऑप्शन दिया है 4 सिग्मा एंड 2 पाई, B 5 सिग्मा एंड 1 पाई, C 4 सिग्मा एंड 1 पाई, D 4 सिग्मा एंड 0 पाई। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए बच्चे लोग। इसको हटा रहे हैं हम। देखिए, दो तरह का बॉन्ड होता है आपको, टू टाइप ऑफ बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये सिग्मा, देखो थोड़ा हम बता देते हैं आपको, इतना डिटेल हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो फिर क्लास 11 का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इतना नेसेसरी नहीं है आपका एनीवन के लिए। जस्ट आपको हम समझा देते हैं थोड़ा बहुत। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, it is formed due to head-on overlapping of orbital। और ये जो है it is formed due to sidewise overlapping। तो एक जो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से और एक जो बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग। जैसा मान के चलो हम ऑर्बिटल एग्जांपल लेते हैं, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप हम कल बताया था आपको, डम्बेल शेप होता है। तो एक पी ऑर्बिटल हम ऐसा बना रहे हैं और दूसरा पी हम ऐसा बना रहे हैं। तो देखो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ कैसा होगा, ये पी ऑर्बिटल है, नेक्स्ट ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो इसको बोलता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ऑर्बिटल में क्या होता है, हम कल बताया था, ऑर्बिटल इज ए 3D स्पेस वेयर देयर इज ए प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास में आने से रिपल्सन होगा। तो यहाँ देखो एरिया इन कॉन्टेक्ट इसके कंपेयर में यहाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ साइड वाइज बहुत एरिया आ रहा है पास में, तो इस केस में ज़्यादा रिपल्सन होगा। और यहाँ जो है कम एरिया पास में आने की वजह से इसके कंपेयर में यहाँ रिपल्सन कम होगा। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है। Sigma bond is considered as a strong bond and pi bond is a weak bond
एज कंपेयर टू सिग्मा के कंपेयर में, एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा ऐसा हम आइडिया बता दिया आपको कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैप करता है ऑर्बिटल, ऐसा हेड टू हेड, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ देखो दोनों में ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में आने से क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन आपको देखना है इन दोनों केस में कहाँ सबसे ज्यादा सरफेस एरिया पास में आ रहा है। तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा पास में आ रहा है, तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू हियर। दैट इज व्हाई मोर रिपल्सन मींस लेस स्टेबल, कम रिपल्सन मींस ज्यादा स्टेबल। इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड जो बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है, यहाँ जो वीक बनता है। और कुछ पॉइंट है हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, यहाँ हम नोट कर देता हूँ। single bond is always considered as sigma bond, and rest additional bond is considered as पाई बॉन्ड। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा। सिंगल के बाद अगर डबल आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंगल को छोड़ के जितना भी एडिशनल बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड के अंदर आएगा। तो यहाँ का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। इथिलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला जो है यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर ये होगा C2H4। तो ये तो देखने से पता चलता है क्या है, इथिन है, इथिन को इथिलीन बोलते हैं। तो देखो दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 हो गया, 3 4, यहाँ भी 2 3 4, हाइड्रोजन लगा दो इधर, इधर हम हाइड्रोजन लगा दिया। देखिए बच्चे लोग, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा, यहाँ का भी सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिंगल के बाद जो एडिशनल बॉन्ड है, एडिशनल, सिंगल के बाद जो एडिशनल है ये आपका पाई होगा। तो यहाँ देखो टोटल सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आया। दिस इज द आंसर। ये डी इज द आंसर। नोट कर लीजिए बच्चे लोग, 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। जैसा हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को, ये एनीवन में पहले भी पूछ चुके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर में कितना सिग्मा कितना पाई होगा, कितना सिग्मा कितना पाई होगा। तो कल हम हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ा रहे थे उस समय हम आप लोगों को बताए थे कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। साइक्लोहेक्सेन ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद यहाँ अल्टरनेट, इधर बॉन्ड लगाया, इधर छोड़ देना, फिर इधर बनाना, इधर छोड़ देना, फिर इधर। तो ये आपका बन गया बेंजीन। अभी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और खोलते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एंड ये, और ये ऐसा करके अल्टरनेट बॉन्ड बना दिया। तो आप लोग को पता है कि कार्बन का मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है। तो यहाँ तो कार्बन तो देखिए
3 बॉन्ड ही बना रहा है, माने एक बॉन्ड और है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ छुपा हुआ है, हिडन है। तो आप और एक बॉन्ड बनाइए 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए। ये 4 हो गया और सभी पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं ऐसा करके। अभी आप काउंट कीजिए, जितना भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ देखो सिंगल 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 आपका 12 सिग्मा आया। और कितना पाई बॉन्ड है एडिशनल बॉन्ड 1 2 3, तो यहाँ जो है 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसा CH3 COCH3, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को आप खोलिए अच्छा से। कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, माने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये 4 हो गया। 1 2, हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितना सिग्मा है देखिए, सिंगल बॉन्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 सिग्मा है और एडिशनल बॉन्ड तो एक ही दिखाई दे रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड हो गया। दिस इज द आंसर। फिर और एग्जांपल लेते हैं, CH3COH, ये क्या है आपका एसिडिक एसिड है। इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है, तो कार्बन को खोलिए, फिर ऑक्सीजन, ये हो गया। कितना सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक ही दिखाई दे रहा है, एडिशनल सिंगल को तो ले लेना है सिग्मा के अंदर, और एक एडिशनल पाई के अंदर आएगा, तो 1 पाई, दिस हो गया। और एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3CN, तो कार्बन, फिर ये कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लगा दीजिए, और ये इसमें हाइड्रोजन। कितना सिग्मा है 1 2 3 4 5 सिग्मा, सिग्मा को छोड़ के जो 2 एडिशनल है वो पाई बॉन्ड का अंतर आएगा 2 पाई। ये आंसर तो समझ गए होंगे बच्चे लोग, आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड करना। नोट कर लीजिए, टेक ए स्नैपशॉट। इसको हटा रहे हैं हम। और क्वेश्चन देखिए, शेप ऑफ अमोनिया एंड मीथेन आर रेस्पेक्टिवली, ये 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल, पैरामिडल, डी पैरामिडल, टेट्राहेड्रल, सी बेंट ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, डी बेंट एंड टेट्राहेड्रल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3 एंड मीथेन का होता है CH4। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3 3, टोटल सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है तो किससे डिवाइड करने के लिए बोला था हम 2, तो यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है 4, रिमाइंडर 0, तो ये क्वेश्चन कोई डिस्ट्रीब्यूट क्यों, एस में 1 जाएगा, पी में 3, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर CH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1, 1 इंटू 4 4, ये भी 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0, और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों sp3 है। तो दोनों का ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होगा। हम कल रूल में बताया था आपको, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग होता है। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री शेप होगा, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। तो कार्बन का थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और चारों जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। तो CH4 मीथेन नेक्स्ट में है, तो ये सही है टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और 2 जो है ऐसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका शेप जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसका शेप जो है थोड़ा देखने में पिरामिड जैसा दिखाई देगा, इसलिए पिरामिडल होता है। तो ये बी इज आंसर, टिक कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए बच्चे लोग। टू 2021 को भी आपका 3 क्वेश्चन पूछ चुका है हाइब्रिडाइजेशन से। Which of the following has a linear structure? 2021 में पूछा है CCl4, SO2, C2H2, D, C2H4। तो बच्चे लोग कल देखो, जिसका थोड़ा बेसिक अच्छा है वो लोग जान गया होगा, ये है आपका इथाइन और ये है आपका इथिन। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कल हम बताए थे कि कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेने के लिए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लेने के लिए, कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp लेने के लिए। और sp का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो यहाँ देखो, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। बाकी को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये sp3 ये sp2 आएगा। नोट कर लीजिए, C इज द आंसर। यहाँ देखिए, द एंगल बिटवीन 2 कोवलेंट बॉन्ड is maximum in
ये आपका 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है H2O, B NH3, CO2 एंड D इज योर CH4। तो कल ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर 1 में हम बॉन्ड सब बता चुके हैं। इसका बॉन्ड एंगल आपका 105 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो देख लीजिए मैक्सिमम किस में है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Let's go for next question. In N2 molecule, the atoms are bounded by option A 1 sigma and 2 pi, B 2 sigma and 2 pi, C 1 sigma 1 pi, D 3 sigma एंड 0 पाई। तो देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दो नाइट्रोजन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या लेंगे एज ए सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग दो जो है क्या होगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो है 1 सिग्मा एंड 2 पाई है, ये इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 को पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ H2 molecule is A band, B tetrahedral, तो ये सब ऑप्शन है आपका। ये क्वेश्चन भी 2020 को पूछा गया है। तो कल के क्लास में हम डिस्कस किए थे H2 का शेप जो है ज्योमेट्री। देखिए H2O वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1 1 एंड 2 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6 6 प्लस 2 8 8 या 8 से कम आने से 2 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन कितना आया 4 से कटेगा, रिमाइंडर 0। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, S में 1 T में 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल, और वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, 2 हाइड्रोजन बना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, और 2 लोन पेयर ऐसा करके दिखाई देगा आपको। और हम कल का क्लास में ये भी बताया था कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो जो खुला हुआ था उसको दबा कर देगा, बेंड कर देगा, इसलिए इसका शेप बेंड होता है। नोट कर लीजिए। Let's go for next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is trigonal planar? ये 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है NH3, ClF3, C है AlCl3 एंड D है PCl3। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग बार बार निकाल चुके हैं, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, तो ये तो नहीं होगा। इसका देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7 3 जार 21, ये 26, 8 से डिवाइड करो, फिर क्वेश्चन 8 3 जार 24, रिमाइंडर 2, फिर 2 से कट जाएगा, फिर यहाँ क्वेश्चन 1, तो ये आएगा आपका 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। PCl3 इज sp3, तो sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, तो ये भी नहीं है। AlCl3 में देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम इज 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7 3 21, ये 24, 24 को 8 से डिवाइड करो, यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0, तो 3 कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, S में 1 जाएगा, P में 2, तो sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, ये आंसर AlCl3। sp2 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, which of the following is trigonal bipyramidal? ऑप्शन है PCl5, SF6, C2H4, Cu, ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसको तो आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, एनीवन में आप पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है आपका, इथिन है, इथिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, माने ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इन दोनों को चेक करना है, इसको चेक करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7 7 5 जार 35, टोटल सम 40 विच इज मोर देन 8, 8 से डिवाइड करो, क्वेश्चन 8 5 जार 40, रिमाइंडर 0, तो ये S में 1 जाएगा, P में 3 जाएगा, और बाकी D में देखो 3 + 1 + 1 5, sp3d। तो इसका ज्योमेट्री होता है आपका ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, PCl5 इज द आंसर। तो बहुत क्वेश्चन करा दिए बच्चे लोग, तो आप लोग इतना से हो जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एनीवन का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम पॉलीमर के बारे में बताएंगे, क्योंकि पॉलीमर आप 19 में नहीं पढ़े हैं,
और आप रिसेंटली क्लास 10 एग्जाम दिया है तो पॉलीमर का नॉलेज नहीं होगा आप लोग को, तो पॉलीमर के बारे में बताएंगे, मोनोमर वगैरह कैसा याद करना है। तो अभी ये हाइब्रिडाइजेशन अच्छा से आप लोग देख लीजिए, दोनों लेक्चर क्लास देखने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।